तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो बेस्ड है MACD के ऊपर। MACD ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इस सेटअप के लिए हम लोग को तीन चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। एक का MACD ऑब्वियसली, जिसकी लेवल्स होंगे 12, 26 और 9। दूसरा, आपको एक मूविंग एवरेज की ज़रूरत है। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 20 का, और 3 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल। ठीक है गाइस, चार्ट को एक बार सेटअप कर लें। नॉर्मली हम MACD में क्या देखते हैं? नॉर्मली हम MACD में देखते हैं कि MACD है, उसकी सिग्नल लाइन है, वो जिस जगह से क्रॉस दे रही है उस जगह हम लोग सेल कर देंगे। जैसे कि इस जगह यहाँ पे MACD ने सेल का सिग्नल दिया, तो यहाँ से हम लोग ने सेल कर दिया। अब यहाँ इस जगह तो MACD चल गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसकी एक्यूरेसी उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन हम लोग अब इसमें सेटअप में अपना चौथा पॉइंट और सबसे स्ट्रांग पॉइंट ऐड करेंगे। वो पॉइंट है सेंटीमेंट का पॉइंट। सेंटीमेंट का मतलब न्यूज। तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ इंटरडे के लिए है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए। मेनली मैं ऑप्शंस में ही ट्रेड करता हूँ की है, उसके जरिए हम BTST या बाकी की ट्रेड ले सकते हैं। पहला है कि हमें जरूरत है एक इंडिकेटर की MACD, जिसकी डिफॉल्ट सेटिंग आपको 12, 26 और 9 रखनी है। दूसरा है 20 सिंपल मूविंग एवरेज, ऑलराइट। तीसरा है आपका 3 मिनट की कैंडल, 3 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी 3 मिनट का है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम। और चौथा है उस दिन पर्टिकुलर कौन सी न्यूज है। मतलब मार्केट में कहने का मतलब ये है कि मार्केट में उस दिन बुलिश न्यूज है, एक बियरिश न्यूज है। ये न्यूज जो है आपको सबसे पहले चेक करनी मार्केट के ओपन होने से पहले। मतलब अगर जो है 9:15 पे खुलती है तो आपको 9 बजे तक चेक कर लेनी है कि मार्केट में न्यूज क्या है। मतलब मान लीजिए MACD में इंडिकेटर बुलिश आता है, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हैं निगेटिव साइन पे, हो सकता है वो चल जाए, लेकिन उसके चलने के चांसेस जो होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूज के साथ काफी कम हो जाते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस होने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं। तो करना क्या है, हम लोग चलते हैं इधर बुलिश डे 14 तारीख। 14 तारीख को मार्केट में क्या था? मार्केट में एक बुलिश न्यूज थी। दो चीजें और नोटिस करनी है इसमें। दो टाइम फ्रेम हम लोग को बना के चलना है, सुबह 9:15 से 10:30, शाम को 1 बजे से 2:30 बजे तक। इस बीच ही जो सिग्नल आएंगे उस बीच ही हम लोग को काम करना है। इसके अलावा मार्केट हम लोग को है वो बंद करके रखना है, उस बीच नहीं आना है। सुबह 9:15 से 10:30, 1 बजे से 2:30 बजे तक। इस बीच अगर सिग्नल मिलता है तो हम काम करेंगे। 2:30 बजे के बाद फिर हम लोग इग्नोर करेंगे मार्केट। ओके, तो शुरू करते हैं। 14 अक्टूबर को न्यूज क्या थी? न्यूज थी पॉजिटिव मार्केट में। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, नए लोग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग की तरफ फोकस करते हैं। अगर ऑप्शन सेलिंग की तरफ आप काम कर रहे हैं तो आप खुलते ही MACD ने ग्रीन सिग्नल दिया, मार्केट में न्यूज पॉजिटिव भी है, तो आप खुलते ही पुट को राइट कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्रॉफिट होता है, पहली ही कैंडल पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। उसके बाद आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो ऑडियंस है, जो नए लोग हैं, वो लोग ऑप्शन बाइंग करके चलते हैं, क्योंकि अब मार्जिन भी हटा दी है। ऑप्शन बाइंग वालों को क्या है, उन लोगों को खुलते ही कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। उसके रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो शुरू के 15 से 20 मिनट होते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और उस टाइम प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके होते हैं। तो अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो वही चीज़ आपके लिए हार्मफुल है। मतलब वो आपका प्रीमियम डिके करा लेगी, तो आपका जो टारगेट होंगे वो हिट नहीं होंगे। हम लोग को वेट करना है 15 से 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद जब दिन में या कहीं पे MACD का सिग्नल आता है, उस दिन क्या हुआ, सुबह हम लोगों ने वेट किया, सिग्नल आ रहा है वो 11 बजे के बाद आ रहा है, तो इस दिन हम लोग मार्केट को इग्नोर करेंगे। 11 बजे के बाद सिग्नल नहीं लेना है हम लोगों को। तो फिर हम लोग को सिग्नल कब लेना है? हम लोग को फिर वेट करके निकल जाना है। फिर हम लोग को 1 बजे आना है। 1 बजे हम लोग पहुंचे मार्केट में, हम लोग को सिग्नल मिला, बुलिश सिग्नल इस कैंडल पे, इस जगह। तो हम लोग ट्रेड में एंटर हुए, ऑप्शन बाइंग करा, स्टॉप लॉस तो लगभग इस कैंडल के नीचे रहेंगे। ये इंडेक्स का चार्ट है, स्टॉप लॉस तो प्रीमियम पे लगाएंगे। जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ तक का अपना टारगेट होगा। ओके, इससे ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, रेजिस्टेंस से मार्केट लौट आती है। जैसा कि आपने देखा, ये तो पास्ट का चार्ट है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट बहुत बुलिश न्यूज होती तो हो जाता है, लेकिन अक्सर पलट भी जाता है। तो सुबह से 2 बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका था, ये तीसरा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। अब एक चीज और देखना है, यूजुअली हम लोग डिपेंड करता है आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से अपना ऑप्शन का लॉट चूज करिए। एट द मनी में ट्रेड करता हूँ, तो एट द मनी का ऑप्शन बाइंग के नजरिए से अगर हम देखें, एट द मनी का जो प्रीमियम होता है ऑलमोस्ट यूजुअली वो 300 के आसपास का होता है। मतलब कहने का है 250 से लेके 400 के बीच का होता है। डिपेंड करता है आप किस दिन ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। तो इसमें करना क्या है, 97.44। एट द मनी का जो डेल्टा होता है 0.5 का होता है, 50%, यानी 100 पॉइंट का मूव आएगा, प्रीमियम होंगे वो 50 पॉइंट ही ऊपर जाएंगे, या 100 पॉइंट की गिरावट आएगी तो प्रीमियम जो होंगे वो 50 पॉइंट ही नीचे गिरेंगे। ठीक है,
लेकिन मार्केट भागती है तो डेल्टा इंक्रीज होता है। जैसे वो आउट ऑफ द मनी आपने कोई डेल्टा लिया, एट द मनी का डेल्टा इन द मनी होगा तो धीरे धीरे उसका मूव होगा, वो बढ़ेगा, लेकिन उसको मुझे इग्नोर करना है। यानी 300 का प्रीमियम है, मान लीजिए यहाँ पे 300 का प्रीमियम है। अब मैं उस टाइम प्रीमियम कितना था ये तो मुझे ध्यान नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो इस ट्रेड में एट द मनी का एक एवरेज जो 200 से 400 के बीच प्रीमियम होता है, तो उसका एवरेज एक 300 प्रीमियम लेके चले। इस कैंडल पे एंटर करते हैं, यहाँ पे सिग्नल आता है इस कैंडल पे, इस कैंडल के ओपन होती है हम लोग एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस के नीचे तो 300 का प्रीमियम है और टारगेट जो हम लोग का है वो है 94.5, तो इसका 50% 94.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 47.2 15% का टारगेट। अब इसको स्टॉप लॉस चेक करेंगे, स्टॉप लॉस जो है 7.8 का 47.8 डिवाइडेड बाई 2 24 कर देते हैं, तो लगभग ये 1:2 का ट्रेड है। यानी अगर हम लोग का लॉस होगा वो होगा 24 का और प्रॉफिट होगा 47 पॉइंट्स का। इस ट्रेड को हम लोग ले सकते हैं। ये चीज़ हम लोग को चेक करनी है जब ट्रेड लेना है कि उस टाइम प्रीमियम 300 है तो उसका जो स्टॉप लॉस है हम लोग का उसका आधा कर लें। मतलब अगर वहाँ से मार्केट 100 पॉइंट गिरती है, हम लोग का 100 का स्टॉप लॉस है, तो जो टारगेट होना चाहिए उसका डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सीन था कि जो स्टॉप लॉस था 47 पॉइंट का था, प्रीमियम ऑलमोस्ट 300 का अगर है, 47 पॉइंट अगर वहाँ से फॉल होती है मार्केट तो उसका आधा ही टूटेगा, 23 पॉइंट ही टूटेगा। लेकिन अगर वहाँ से 94 पॉइंट प्रीमियम ऊपर जाता है तो आधा ही भागेगा, यानी 47। बढ़ने को थोड़ा और भी बढ़ सकता है ये, लेकिन मैं डेल्टा के हिसाब से जो करंट टाइम का डेल्टा उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उस टाइम जो प्रीमियम होगा वो 47 पॉइंट का होगा। आपका यूजुअली जो टारगेट होगा वो होगा 47 पॉइंट प्रीमियम। तो आपने रिस्क किया 24 पॉइंट और जो आपका टारगेट है वो 47.8 है, यानी ऑलमोस्ट 48 मान लीजिए, यानी 8% का आपका लॉस है और 16% का प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड है आपका। ठीक है, मार्केट में पीछे चलते हैं, बाकी आपको इग्नोर करना है। देखिए उसके बाद आपको टारगेट जैसे बुक किया उसके मार्केट की, इस ट्रेड को आपको इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि उसी में एंटर करना है जो सेंटीमेंट है। 13 इस दिन क्या था सीन, जहाँ तक मुझे याद है उस दिन जो न्यूज़ थी वो नेगेटिव थी। 13 अक्टूबर को अगर आप जाके चेक करेंगे मार्केट में तो जो न्यूज़ थी वो नेगेटिव न्यूज़ थी और मार्केट भी गैप डाउन खुल रही है। तो हम लोग गैप फिलिंग की तरफ नहीं करेंगे। अगर न्यूज़ नेगेटिव है तो हम लोग ये नहीं देखेंगे गैप फिल करते हैं तो गैप डाउन खुल गई मार्केट, नहीं, हम लोग को वेट करना है सिग्नल का और सीधे एंटर कर देना है मार्केट में। तो यहाँ पे क्या था, MACD ने खुलते ही बियरिश साइन दिया, लेकिन हम लोग का जो सिग्नल है वो पहली कैंडल पे नहीं है, हम लोग का सिग्नल हम लोग को वेट करना है। तो इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक ब्रेकडाउन देखने को मिला ट्रेंड लाइन का। यहाँ पे मार्केट ने एक नैरो रेंज बनाई और फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। और MACD में अगर हम लोग नोटिस करें तो हम लोग का MACD यहाँ पे ऑलरेडी बियरिश साइन दे चुका था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा वीक होता दिखा। हम लोग को हिस्टोग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है ट्रेड लेते टाइम। हिस्टोग्राम जब वीक हो रहा है तो इसका मतलब है ट्रेंड या तो रिवर्स होने वाला है या ट्रेंड जो है वो अक्यूमुलेट होगा, थोड़ी देर के लिए उस जगह रुकेगा। उसके बाद अगर कोई रेड लाइन दिखती है यानी वहां से वापस से ट्रेंड में स्ट्रेंथ आ गई, अब वापस से वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो MACD में एक सबसे बड़ी सिग्नल लाइन ही नहीं है, सबसे बड़ी हिस्टोग्राम भी काफी रोल प्ले करता है। तो हम लोग को इस कैंडल पर देखिए हिस्टोग्राम रेड होता है, वापस से डार्क रेड होता है, धुआं दिख रहा है। इस जगह हम लोग को एंट्री लेनी है, जो पुट है उसको बाई करना है। स्टॉप लॉसेस होंगे हमारे यहाँ पे, टारगेट हम लोग का होगा, टारगेट होगा इस जोन के पास, ये जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था वहां पे ऑलमोस्ट 179, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस से पुल बैक मार सकती है। हालांकि वो और भी ज्यादा गिर गई। ये न्यू ट्रेडर्स के लिए है कि वो अपने टारगेट बुक कर लें, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा वो होल्ड कर नहीं पाते हैं। ये एडवांस स्ट्रेटजी है, ये इसको मैं कभी फिर बताऊंगा। फिलहाल आपको अपने टारगेट को इस जगह पे बुक कर लेना है 179.9 यानी 180 पॉइंट। तो मान लीजिए फिर से प्रीमियम जो था 300 था इस जगह पुट का इस कैंडल पे, तो स्टॉप लॉसेस हम लोग के हो जाएंगे 44 पॉइंट 0.5 का डेल्टा होता है एट द मनी का, यानी 22 का स्टॉप लॉस, 300 रुपये का प्रीमियम, 22 रुपये का स्टॉप लॉस। जो आपका लॉस है वो 7% का है। के बाद जो हम लोग का उसके कंपेयर में प्रॉफिट है 178.6 का है, तो डेल्टा 0.5 ये हो गया 89 ही ले लेते हैं, लगभग 30% का टारगेट। हम लोग का स्टॉप लॉस जो है वो 7% का है और जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 30% का है, यानी 4 टाइम्स है, 1:4 का ये ट्रेड है, काफी जबरदस्त ट्रेड है और ये चला। ये हो गया दूसरा ट्रेड। 12 तारीख की न्यूज़ मुझे याद नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है तो मार्केट के खुलते ही सिग्नल आया नेगेटिव। हम लोग को तुरंत ट्रेड नहीं करना है, हम लोग को वेट करना है। तो अगर हम लोग पहला ट्रेड इस दिन का पहला ट्रेड लेते हैं तो उसका जो टारगेट था हम लोग का 165 पॉइंट का होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रीवियस जो यहाँ पे सपोर्ट है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा। तो इस कैंडल के ओपन होते ही हम लोग एंटर कर जाएंगे मार्केट में। स्टॉप लॉस हम लोग का लगभग 88 पॉइंट का है, तो हम लोग का स्टॉप लॉस जो है 44 का है। मान लो प्रीमियम फिर उस दिन 300 होता है, यानी जो परसेंटेज में हम लोग को लॉस होगा वो 14.5% का होगा। 85.2 का टारगेट,
14% के लॉस पे ऑलमोस्ट 28.4 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड। ये चीज इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं कैलकुलेट करके, क्योंकि इससे ये पता चले जो हम लोग ट्रेडेड में हम लोग जा रहे हैं उसका जो टारगेट है वो हम लोग के स्टॉप लॉस का 1:2 है एटलीस्ट। अगर उससे कम है और सिग्नल मिल रहा है तो हम लोग उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है मार्केट जो होता है प्रीवियस डे सपोर्ट प्रीवियस डे रेजिस्टेंस पे एक बार रिएक्ट करके वापस आती है, न्यूज कोई भी हो। चांसेस ये भी होते हैं उसको ब्रेकआउट कर दे, लेकिन वहां से वो एक बार लौटती जरूर है, चांसेस इसके हायर ज्यादा है। उसके बाद भले वो नीचे आके एक हायर लो बनाए, उसके बाद फिर वो निकल जाए या डे लो के आसपास आके वापस से ऊपर निकल जाए, तो जो ऑप्शन बायर्स है उनका क्या है, वहां पे उनका प्रीमियम स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा तब तक अगर वो टारगेट बुक नहीं करेंगे। बहुत सिंपल स्टडी है, कुछ नहीं करना है आपको। मार्केट खुलने से पहले सेंटीमेंट को चेक करना है, सेंटीमेंट क्या है। उसके बाद आपको सीधे चार्ट पे आना है। आपको चारों चीजें जो मैंने बताई हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, MACD बाय डिफॉल्ट 12-26-9 और एक 20 मूविंग एवरेज, ये एक ट्रेंड इंडिकेट करता है। इसका काम हमेशा नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन कभी कभी आपको ट्रेड में वेट करने का में मदद करेगा। कि 11 तारीख को आते हैं, 11 तारीख को मेरे ख्याल से न्यूज़ जो थी वो मिक्स थी। तो मिक्स न्यूज़ में क्या होता है, आप दोनों टाइप टाइप के सिग्नल पे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आप बेरिश भी जा सकते हैं, आप बुलिश भी जा सकते हैं, अगर न्यूज़ समझ में नहीं आ रही है या मिक्स है। और एक चीज़ और, अगर न्यूज़ समझ में नहीं आ रही है या न्यूज़ बुलिश या बेरिश है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन चार्ट पे आपका RR रेशियो नहीं बैठ रहा है ट्रेड पे। मतलब आप मान लो एंट्री करा है, आपका 40 रुपये का स्टॉप लॉस है और जो टारगेट है वो 60 ही रुपये का हो रहा है या 50 रुपये का ही हो रहा है, तो उस ट्रेड को इग्नोर करना है। हो सकता है चांसेस हैं वो 40 स्टॉप लॉस की जगह 100-500 का टारगेट बाद में हिट कर जाए, लेकिन क्योंकि उसके जो प्रीवियस जो सपोर्ट थे वो मुश्किल से वहाँ से 20-30 पॉइंट ऊपर थे और आपके टारगेट दुगने भी नहीं थे, तो उस वजह से क्या है वो वहाँ से रिटर्न मार सकता है, जिससे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हिट हो जाएगा। उसके बाद भले वो मार्केट ऊपर चला जाए, तो इसलिए उसको इग्नोर करने की मैं कह रहा हूँ, ताकि आपकी एक्यूरेसी जो है वो बनी रहे रेगुलर ट्रेड में। आपको बस न्यूज़ चेक करना है। न्यूज़ चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ 2-3 वेबसाइट्स हैं। एक है अपनी लाइव मिंट, दूसरी है मनी कंट्रोल। इन दोनों पे ज़्यादा नहीं, बस ये दो है, बाकी इकोनॉमिक्स टाइम्स है। इन तीनों पे जाके मनी कंट्रोल पे जैसे आप गए, आपको मार्केट में आना है। उसके बाद आपको न्यूज़ सेक्शन में आना है। न्यूज़ सेक्शन में होम पे आप चले जाइए। उसके बाद आपको जो भी न्यूज़ होगी उस दिन की वो निकल के आ जाएगी सामने। तो 3 चीज़ें सुबह मॉर्निंग में चेक करनी है। एक तो न्यूज़ चेक करनी है। आपका सेटअप ये रहेगा, एक बार आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके आपने 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपने जाके MACD और मूविंग एवरेज 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया। उसके बाद ये तो आपका सेव रहेगा। आपको सुबह 8:30 से 9 बजे से पहले पहले आपको न्यूज़ चेक करनी, न्यूज़ बुलिश है या बेरिश है या मिक्स न्यूज़ है। और न्यूज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो सेटअप बन रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप इग्नोर ही नए ट्रेडर जो हैं कम से कम वो 4-6 महीना ऐसे ट्रेड करें जिस दिन न्यूज़ क्लियर हो कि बुलिश है या बेरिश, और सिग्नल जो आ रहा है वो प्राइस एक्शन पे बैठ रहा है, जो सिग्नल आ रहा है वो न्यूज़ के फेवर में आ रहा है, और वो सिग्नल में जो ट्रेड है वो 1:2 है एटलीस्ट, कम से 1:2 से कम है तो इग्नोर करेंगे। तो 3 क्राइटेरिया आपको बना के रखना है, न्यूज़, उसके फेवर में सिग्नल, जो सिग्नल है वो 1:2 का टारगेट दे रहा है कि नहीं। टारगेट क्या, टारगेट हुआ हम लोग का प्रीवियस डे सपोर्ट, यहाँ से मार्केट उसके बाद फॉल कर गई थी। अब हम लोग को इससे ज़्यादा नहीं लगना है कि एकदम रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा 400-500 ले लिया, वो एडवांस लेवल है। वो अगली स्ट्रेटजी में मैं इसको डिस्कवर करूँगा। इसका एडवांस लेवल, ये बेसिक लेवल है। आपको फिलहाल इस पर ही 3-4 महीना आपको पेपर ट्रेड करना है। उसके लिए फ्रंट पेज है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। जो ये सेटअप है इसको एक बार आप पेपर ट्रेड करके चेक कर लिए, इसकी एक्यूरेसी क्या है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही भी है, वो प्रैक्टिकल है लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं डायरेक्ट कह नहीं सकता कि आप इस पर जाकर ट्रेड कर लिए। तो आपको पेपर ट्रेड करना है, ठीक है। 7 अक्टूबर फ्राइडे, इस दिन हो सकता है मिक्स न्यूज़ हो या बुलिश न्यूज़ हो। 9:51 इस जगह, तो इस कैंडल खोलते हम लोग एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे डे के लो पे 49 पॉइंट का। टारगेट हम लोग का होगा, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई उसके बाद नीचे आके कंसोलिडेट करने लगी, इस जगह पे हम लोग का स्टॉप लॉस जो था 12 बजे वो हिट हो गया। स्टॉप लॉस हमें इस ट्रेड में भी, सेटअप पे भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन अभी तक आपने पिछले कितने ट्रेड देखे उनमें से पहला ट्रेड है इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी इसमें भी सीन है ये, यहाँ से अगर हम लोग चेक करें, हम लोग एंटर किया ऑलमोस्ट 155 पॉइंट आने के बाद टारगेट जो था वो हिट नहीं हुआ, तो क्या करें हम लोग, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो कवर कर लेंगे। मोर देन 50% का टारगेट तो हम लोग का अचीव हो गया। यहाँ से 84, 86, 85 पॉइंट्स का टारगेट ही रह गया था। यहाँ पे 300 का प्रीमियम होता,
25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 8% का लॉस, टारगेट था 221, 6 टाइम टारगेट था, 1:6 का टारगेट था। लेकिन क्या हुआ, हम लोग का टारगेट हिट नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे उसको। से ही अपना यहाँ पे 50% का टारगेट अपना अचीव हो जाता है। 221 की जगह वो मार्केट जो है, मतलब हम लोग को ये चीज करनी है कि जो मार्केट है वो जब अपने टारगेट का 50% अचीव करे, 100 पॉइंट का टारगेट है, 50 या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो जब हम लोग के टारगेट का 50% अचीव कर ले, तो हम लोग को जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो भी 50% हो जाना चाहिए अपने प्रीवियस स्टॉप लॉस से। जो ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है वो अपना स्टॉप लॉस को C2C ले। का जो टारगेट था वो 100 पॉइंट का था, ठीक। मार्केट जो थी वो 50 पॉइंट ऊपर आ चुकी है आपके टारगेट से। अब यहाँ से वो रिटर्न मारती है, तो दो सिनेरियो है। 25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस था, जैसे ही मार्केट 50 पॉइंट ऊपर आई तो आपने क्या किया, आप स्टॉप लॉस को भी 50% कम कर दिया। यानी 25 रुपए का स्टॉप लॉस जो था वो डिवाइडेड बाई 2, 12.5 रुपए का हो गया। आपने लॉस को आधा कर दिया अपने। जहाँ पे आपको 25 रुपए का लॉस होना था पर स्टॉक, वहाँ पे अब आपको सिर्फ 12.5 रुपए का लॉस होगा। और जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जैसे ही उनका टारगेट 50% अचीव हो जाए, यानी 100 रुपये का प्रीमियम, 100 रुपये का टारगेट था और आपका 50 पॉइंट अचीव हो गया है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको C2C लगा देना है। यानी अब वहाँ से अगर मार्केट रिवर्स मारती है या पुल बैक मारती है तो आप मार्केट को कुछ नहीं देंगे सिवाय ब्रोकरेज के, या अगर आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं है। क्या करेंगे, ये ट्रेड तो अपना नहीं चला था 10:30 के बाद 1 बजे, 13:40, 39 मतलब 139 वाली कैंडल पे। सिंपली 139 की कैंडल बनते ही हम लोग यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे। स्टॉप लॉस हो जाएगा हम लोग का डे के लो का लगभग 57 पॉइंट का, और जो टारगेट होगा फिर वही सेम होगा, डे का हाई। इसने तो गैप भी फिल कर दिया, लेकिन नहीं, हम लोग को इस तरह ट्रेड नहीं करना है। जरूरी नहीं वो यहाँ डे के हाई के बाद फिर वो रेजिस्टेंस फेस करे, वो नीचे आ जाए, उससे टारगेट सेम रखेंगे। तो अब टारगेट हम लोग का है लगभग 248.8 ₹, का मान लिया फिर से प्रीमियम 124.4 का अपना हो जाएगा टारगेट, यानी 41% का टारगेट। बहुत बढ़िया। स्टॉप लॉस है अपना 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, 124 रुपए का टारगेट, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, 10% का स्टॉप लॉस और 41% का टारगेट, 1:4 ऑलमोस्ट। इस स्ट्रेटेजी का एक एडवांस वर्जन लेके आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि ये जो बचे हुए टारगेट हैं इनको कैसे अचीव करना है। ठीक है, की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपको इसी तरह की नई वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए आप इसको फ्रंट पेज पे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और जिसको भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेनी है उसको शेयर करें। और अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।